हितेश राजगढ़िया एक आदमी था जो अपने गांव में रहता था। वह एक साधारण और आम जीवन जीता था। एक दिन उसे एक रहस्यमय और भयंकर जंगल के बारे में सुना। इस बारे में कहानियों में कहा जाता था कि जंगल में भूतों, प्रेतों और अन्य भयानक प्राणियों का वास होता है। हितेश को ये बातें सुनकर चकित्ता हुई और वह दिन भर उनके बारे में सोचने लगा। रात के समय जब उसका घर अंधेरे में ढल रहा था, वह अकेला उस जंगल की ओर चल पड़ा। जब हितेश जंगल में पहुंचा तो उसे जंगल की गहरी सनसनी महसूस हुई। ध्वजा, झूला और अन्य वस्तुएं उसके सामने अचानक आ गई और बाद में लुप्त हो गई। रोटीले और विलक्षण आवाज बजने लगी जो हितेश को डराने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंगल उसे बाहर नहीं जाने देने लगा। हितेश डर से तूफानी रफ्तार से दौड़ता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसे लगा कि उसे कोई दुष्ट आत्मा पीछा कर रही है, जो उसे मारने के इरादे से पीछा कर रही है। रात गहरी हो गई और जंगल में उमंग और भय दोनों थे। अंत में हितेश एक खंडहर में पहुंचा, जहां उसे एक विचित्र और डरावनी मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति उसे बुलाने लगी और हितेश को अपनी गोद में बुलाने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। हितेश को डर से ठिठुर रहा था, लेकिन वह अपने आप को संभाल गया और उसने एक पत्थर मूर्ति को तोड़ दिया। एक झटके में सब कुछ ठंडे हो गए और जंगल चुप हो गया। हितेश ने बाहर निकलने के लिए तत्परता से रास्ता ढूंढा और जंगल से बाहर निकल गया। वह घर लौट आया, अपने दोस्तों के साथ इस भयानक अनुभव का बातचीत करने के लिए। हितेश ने जंगल में देखा था कि अकेलेपन और अंधकार उसे डरा रहे थे, लेकिन वह उसे आंतरिक साहस और संयम द्वारा पार किया। वह अब एक कहानी के रूप में जंगल के भयानक रहस्य को सबसे बहुत प्रेम करता है, और वह लोगों के पास जो उसे ये पूछते हैं, उसे ये बताना पसंद करता है। जंगल उसके लिए एक रहस्यमय स्थान बन गया है, जहां वह अपनी बहादुरी का अभिनंदन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।